सो हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा 30 डेज़ मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज विद मी का 9वां दिन, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करेंगे। और आपको मैं भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिस आंसर को आप क्या करोगे, जिस क्वेश्चन को आप देखोगे 30 सेकंड तक आप उसके बारे में सोचोगे कि क्या मैं लिख सकता हूँ। फिर आप मेरे वीडियो को शांति से एकदम अच्छे से देखोगे। फिर जब वीडियो एंड होगा तो फिर आप लोग उस तरीके से हमें बताओगे, मतलब जो भी है। ये देखो, आपका आज का क्वेश्चन ये रहा, चंपारण सत्याग्रह के ऊपर है। तो आप लोग सोचोगे 30 सेकंड तक। उसके बाद में जब मैं आंसर राइटिंग कर लूँगा तो आप कुछ सजेशन दोगे, सर ये मैंने सोचा था, ये भी लिख सकते हैं ना, तो आप कमेंट में बोल सकते हो। इसके अलावा जब मेरा आंसर ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने लेवल से, अपने तरीके से अपने नोटबुक पे आंसर लिखोगे। इससे हमारी प्रैक्टिस मजबूत होगी। मेंस एग्ज़ाम का जो फियर है वो ख़त्म होगा। और आप उस आंसर को मेरे जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डालूंगा उसके अंदर डाल देना, जिसके अंदर और भी स्टूडेंट्स होंगे। एक दूसरे का आप लोग आंसर पेपर जो क्वेश्चन आंसर लिखोगे उसको इवेल्युएट करोगे, और जो भी कुछ कमी है उसको आप लोग रेक्टिफाई करोगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो चंपारण सत्याग्रह के ऊपर है। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। यदि आप लोगों को लगता है कि यदि जेन्युइन है, यदि वर्थ इट है, यदि कुछ हेल्पफुल हुआ तो ज़रूर से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, अब मैं उतना लिखूंगा नहीं। आप लोग अभी इतना तो काफ़ी सारे लेक्चर्स है वो देख लेना पहले। चलो, तो इंट्रोडक्शन पार्ट की यदि हम बात करें तो अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, तो द चंपारण सत्याग्रह, the Champaran Satyagraha was the first satyagraha movement led by Gandhi ji. महात्मा गांधी जी इन इंडिया। ये कब हुआ था वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1917 इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब ये किस लिए हुआ था? इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट किया था? टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स, इंडिगो। एक सेकेंड। टू प्रोटेक्ट इंडिगो फार्मर। 1917 लिखो यार। टू प्रोटेक्ट इंडिगो फार्मर्स, किसके अगेंस्ट? इंडिगो फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव तिनकटिया सिस्टम था, है ना। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव तिनकटिया सिस्टम, मतलब 3 कट्टे में खेती करनी है, ठीक है। जो कि किसके द्वारा? दैट वाज इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स, उसके द्वारा। आप ब्रिटिशर्स भी लिख सकते हो, और फिर ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे जो इसकी खेती बाड़ी करते थे, मतलब व्यापार करते थे, वो लिख सकते हैं। आई होप इतना हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। बॉडी की बात करें तो बॉडी यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आप लोग के समझने में सहूलियत होगी। तो अब हम इसके बारे में सारी चीज़ लिख देंगे कि उसमें क्या था, कैसे था, ये सब। तो द मूवमेंट was important for several reasons. है ना। It gave relief to farmers by ending, क्या एंड कर दिया? many unjust practices,
मैनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस, लाइक इसमें तिनकटिया सिस्टम भी है. इट इंट्रोड्यूस्ड गांधीज मेथड. गांधी जी का मेथड क्या था? गांधीज मेथड ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. वही तो था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ठीक है. इनटू द किसमें? इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. किसी को कोई डाउट? इसके अलावा हम और लिख सकते हैं कि ये सक्सेस जो था क्यों हुआ? द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट इंक्रीज. क्या किया? ये जो सक्सेस था, इसका जो सक्सेस था, यही तो बाद में ये चल के होता है कि एनसीएन यूनियन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वगैरह में काफ़ी लोगों ने मास पार्टिसिपेशन किया था. इसी का था इसी का तो एक सक्सेस मतलब ये था, रिजल्ट था. द सक्सेस ऑफ द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट increased पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गांधी जी, है ना. पब्लिक का फेथ जो है उन्होंने जीत लिया. पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गांधीज लीडरशिप. गांधी जी की लीडरशिप उनको इतनी पसंद आ गई कि उसके फैन हो गए पूरा. ठीक है. इट ऑल्सो इनकरेज्ड ऑर्डिनरी पीपल इससे पहले जो ये रिवोल्यूशन वगैरह होते थे ना, ये कोई जो हाई क्लासेस लोग थे ना, जिनके पास पैसा वैसा होता तो वही पार्टिसिपेट करते थे. बट गांधी जी के आने के बाद में क्या हुआ कि जो ये मास पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स, जी लेबर्स वगैरह क्लासेस थे, ये सब भी इस रिवोल्ट्स में शामिल होना स्टार्ट कर दिए, जो मूवमेंट में आने लग गए. ठीक है. तो इट ऑल्सो इनकरेज ऑर्डिनरी पीपल स्पेशली फार्मर्स, क्योंकि वो लोग परेशान थे, ब्रिटिश के हुकूमत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तंग आ चुके थे. इट ऑल्सो इनकरेज ऑर्डिनरी पीपल, है ना, ऑर्डिनरी पीपल स्पेशली फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट. To participate in the national movement. द चंपारण सत्याग्रह became, अब इसमें हम लिख के इसको एंड करते हैं. ठीक है. द चंपारण सत्याग्रह वाइंड अप करते हैं, हमारे लैंग्वेज को वाइंड अप करना बोलते हैं. द चंपारण सत्याग्रह became a turning point in India's struggle for independence. In India's struggle for independence. आई होप आप लोगों ने जितना सोचा होगा उतना मैंने इसमें मेंशन कर दिया. यदि आप लोगों को अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग है, सर ये भी हम ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आंसर उसका कंक्लूजन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं. ठीक है. कंक्लूजन वाले पार्ट पे चलते हैं अभी हम. दिख नहीं रहा. वाइंड अप करने का मतलब होता है कि जो भी हम जैसे हमारे उसमें होता है, जैसे हम काम करते रहते हैं, अब कुछ काम बचा हुआ है, हाँ, तो वो जैसे 4 बज गए, 5 बजे जाना है, 4:30 हो गए, तब आधे घंटे में कि हाँ भाई जो काम पड़े हुए हैं पेंडिंग, आधा सीधा जिसको नहीं छोड़ सकते उसको पूरा करो, ख़त्म करो और जल्दी से निकलते हैं टाइम होते ही. ठीक है. तो आधा सीधा काम कुछ होता है ना जिसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं वाइंड अप कर दो. 10 द चंपारण सत्याग्रह. Thus, the Champaran Satyagraha marked the beginning of mass participation. Under Gandhi's
अंडर गांधी एंड स्ट्रेंथन द फ्रीडम मूवमेंट। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन पार्ट। तो आज का हमारा यही था। डे 9 में हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखा है, ठीक है। और ये रहा हमारा आज का आंसर राइटिंग। आप लोग इसको टैली करो, जहाँ भी कोई डाउट होता है उसको पूछो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना यदि लगता है कि मेरा जो ये मेहनत है ये वर्थ इट है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।